DNA fingerprinting. What is DNA fingerprinting? DNA fingerprinting, that is identification of individual DNA on the basis of their repetitive sequence. Normally, in human being genome, 99% of 9% genome is of similar, and which contain, that is 3 into 10 to the power 9 base pair, and out of these base pair 99.9% nitrogen base pair sequence is of the same. But in these sequences, some sequence is continuously repeated thousands of times, that is known as repetitive sequence. We studied in DNA, that is some coding sequence is there and some is of non-coding sequence is there. Coding sequence is known as exon and non-coding sequence is known as introns. So non-coding sequence, that is intron, not code for the particular type of प्रोटीन. जो इंट्रॉन्स है वो किसी भी तरह के प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है, एंड इट इज अप टू 10 to 100 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग. जो इंट्रॉन्स होता है वो लगभग क्या 10 to 100 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होता है, एंड इट इज रिपीटेड थाउजेंड्स ऑफ टाइम. कहीं बार ये बार बार रिपीटेड होता रहता है. एंड अदर पोर्शन which is known as bulk of genome, that is the major peak. जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है उसको अपन रिपीटेटिव सीक्वेंस कह सकते हैं, और दैट इज द सैटेलाइट डीएनए. और इसके अलावा जो बचा हुआ जीनोम है वो बल्क ऑफ जीनोम कहलाता है, और उसको अपन मेजर पीक कह सकते हैं. एंड इट इज रिपीटेड. हाउ इट इज रिपीटेड? सपोज फॉर एग्जांपल दैट इज ATTCG, ATTCG, ATTCG. In this sequence, it is 3 times repeated. ATCG, ATTCG, ATTCG. This is 3 times sequence. 3 बार ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसी को रिपीटेटिव सीक्वेंस कह सकते हैं. और इसके अलावा ये दिस इज नॉन एज सैटेलाइट डीएनए. और इसके अलावा जो मेजर पीक बनता है, बल्क ऑफ जीनोम कहलाता है, वो उसको मेजर पीक कह सकते हैं. दिस रिपीटेटिव सीक्वेंस इज ऑफ 2 टाइप, मिनी सैटेलाइट another one is of microsatellite. माइक्रोसैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट होता है, दूसरा पहला मिनी सैटेलाइट और दूसरा क्या होता है माइक्रो सैटेलाइट. दैट मिनी सैटेलाइट इज ऑफ 10 to 15 base pair, 50 base pair long, 10 to 50 base pair long, and it is repeated thousands of time. Means this sequence is of 10 to 50 base pair. Here 1 2 3 4 5 5 बेस पेयर है, यहाँ 5 है 5 है. तो ये इट इज मिनी सैटेलाइट सीक्वेंस ऑफ 10 to 50 बेस पेयर, एंड इट इज रिपीटेड थाउजेंड्स ऑफ टाइम. यहाँ कितनी बार रिपीट हो रहा है? केवल 3 बार रिपीट हो रहा है. जबकि माइक्रो सैटेलाइट होता है दैट इज 10 बेस पेयर लॉन्ग, एंड इट इज रिपीटेड अप टू 10 to 100 टाइम्स, और ये थाउजेंड्स ऑफ टाइम. That is mini satellite and microsatellite. On the basis, this is the mini satellite and microsatellite is the basis of DNA fingerprinting. इसी के बेस पर, और ये बार बार रिपीटेड होता है, इसलिए इसको कहते हैं VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट. VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट, यानी अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये अलग अलग बार रिपीट होता है. किसी में सपोज किसी में 100 टाइम्स रिपीट हो रहा है, दूसरे में 150 टाइम रिपीट्स हो रहा है. तो ये अलग अलग लोकाई पे जीन डीएनए की अलग अलग लोकाई, यानी डीएनए की अलग अलग पोजीशन पे ये अलग अलग टाइम रिपीट हो सकता है. अलग अलग पर्सन के अंदर अलग अलग टाइम रिपीट हो सकता है. एंड दैट शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, इसी को क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म. यानी ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में एक से ज्यादा बार अपने आप को रिपीटेट कर रहा है, अलग अलग टाइम्स से रिपीटेट कर रहा है. तो इसी को कहते हैं हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. एंड दिस इज द बेसिस ऑफ
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसी के बेस पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर वी हैव टू टेक अप द डिफरेंट पार्ट जस्ट लाइक ब्लड, हेयर, स्किन, semen, or any other portion, nails, or any other part of the particular body that will be utilized as a base of the DNA fingerprinting, that contain protein or DNA is there, and which is utilized for the DNA fingerprinting. DNA fingerprinting अब कैसे उसका क्या सीक्वेंस होता है, कैसे वो शो करता है, means these from particular crime scene or in any dispute, the parental dispute condition, we have to take these samples, and in these samples man is the VNTR, that is variable number of tendon repeat, जो मैंने बताया है कि रिपीटेटिव सीक्वेंस होती है डीएनए में नाइट्रोजन बेस पेयर की, वो जितनी अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से रिपीट हो रही है तो उसी को VNTR कहते हैं, दैट शो द हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, एंड ऑन द बेसिस ऑफ VNTR नंबर वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल डीएनए इन वन पर्सन एंड अनदर पर्सन. Printing first time invented by Alec Jeffrey, that British genetist Alec Jeffrey identified or invented this DNA fingerprinting in 1983, and find out the rapist, the particular rapist on the basis of their genome. What is the process of DNA fingerprinting? DNA fingerprinting is the process in which following procedures of DNA fingerprinting. First is the isolation of DNA. Isolation of DNA from suspected person or from the crime scene. Crime scene से DNA को लिया जाता है, and digestion of DNA by restriction endonuclease. Digestion of DNA by restriction endonuclease. Suppose this is the DNA of bring from crime scene or from suspected person, then after it will be digested by the restriction endonuclease enzyme. It is a particular type of enzyme which cut the DNA from the specific end. It is that type of enzyme which cut the DNA from the specific end. DNA को वो particular विशेष point से ही काटता है. And the third step is of separation of DNA fragment. Separation of DNA fragment by Zell electrophoresis. Zell electrophoresis is a technique or methods in which we can separate the DNA fragment on the basis of their movement in the particular medium. We will study that process of Zell electrophoresis in biotechnology chapter number 11. डिटेल में पढ़ेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को. ये क्या होता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक जेल टाइप का मीडियम होता है, जेल मीडियम होता है. उस मीडियम के अंदर इन सभी डीएनए फ्रेगमेंट्स को डाल दिया जाता है, एंड देन आफ्टर करंट विल बी फ्लो इन दिस मीडियम. सो these DNA fragment will be moved from positive to, because the DNA fragment is of negative charge, they will move from negative to positive direction. DNA fragment जो होते हैं यहाँ वेल्स होते हैं, इनके अंदर इसको डेप कर दिया, and it will be move into the Zell electrophoresis. The short fragment will move fastly and large fragment
move very slow. So in this by this process we have to separate the DNA fragments, यानी जो काट दिए थे, कट किए थे, उन सभी डीएनए फ्रेगमेंट को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया. क्योंकि इन द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, थ्रू द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, so short fragments and large fragments will be separated out from each other. So through this is the third step in which separation of DNA fragment with the help of gel electrophoresis technique. Then fourth step, transferring of separated DNA fragment to synthetic membrane on nitrocellulose paper. जो ये डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट किए हैं, इन सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट को नाइट्रोसेल्युलोज पेपर के ऊपर सेपरेट किया जाए. सपोज दिस इज अनदर वन ट्रे. ऑन दिस ट्रे वी हैव टू पुट दिस मीडियम हियर, एंड ऑन दिस वन नाइट्रोसेल्युलोज पेपर इज केप्ट. यहाँ पे नाइट्रोसेल्युलोज पेपर रख दिया और इसके ऊपर एक वेट रख देते हैं. दिस इज द वेट. ठीक है. तो क्या होगा, यहां पर जो डीएनए फ्रेगमेंट थे उनकी इंप्रेशन किस पे आ जाएगी, नाइट्रोसेल्युलोज. ट्रांसफरिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन ऑफ नाइट्रो. तो ये जो डीएनए फ्रेगमेंट है इनको कहां ट्रांसफर कर दिया, सिंथेटिक मेम्ब्रेन नाइट्रोसेल्युलोज की. नीचे क्या रखा मैंने, ये मीडियम रखा, यानी ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाली कल्चर मीडियम यहाँ रखा, इसके ऊपर नाइट्रोसेल्युलोज का पेपर रखा और ऊपर से फेस किया, वजन रखा. तो यहाँ का इंप्रेशन, इसका इंप्रेशन कहाँ चला जाएगा, इस नाइट्रोसेल्युलोज पेपर के ऊपर आ जाता है. और देन फिफ्थ स्टेप इज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल्ड hybridization using labeled V and PR. तो यहां पर जो नाइट्रोसेल्युलोज पेपर पे जो इंप्रेशन आ चुका है, एंड दैट इंप्रेशन विल बी हाइब्रिडाइज विद द अनदर VNTR. ये इंप्रेशन यहां से ले लिया, ये सपोज ये एक इंप्रेशन है, और दूसरा इंप्रेशन जो एक अलग क्राइम सीन से लिया, सेम प्रोसीजर के लिए. ये तो सपोज अपन ने क्राइम सीन, सब कुछ भी कह दो, सस्पेक्टेड पर्सन से लिया या क्राइम सीन से लिया. सपोज ये क्राइम सीन वाला डीएनए है, इसको डीएनए को क्राइम सीन से ब्लड का सैंपल लिया, हेयर का सैंपल लिया, स्किन का सैंपल लिया, सीमन का सैंपल लिया. उस सैंपल में जो डीएनए उसको आइसोलेट किया, अलग किया, उसको डाइजेस्ट किया, एंड डाइजेस्ट के बाद उसमें छोटे छोटे फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर लिया और उसको सेपरेट किया अलग अलग. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से उनको अलग अलग कर दिया, छोटे सेगमेंट और बड़े सेगमेंट अलग अलग कर दिया. और फिर इस डीएनए सेगमेंट की कॉपी कहाँ ले ली, नाइट्रोसेल्युलोज पेपर पे ये आ चुकी है. और यही प्रोसेस ये अपन ने कहाँ से किया, सपोज क्राइम सीन से किया. दूसरा प्रोसेस कहाँ किया, सस्पेक्टेड पर्सन. सपोज द पर्टिकुलर पर्सन हैविंग डाउट्स फॉर एनी पर्सन, को किसी पे शक है कि ये इस आदमी पे मेरे को शक है, इसने ये चीज क्राइम सीन किया हो सकता है, तो उसका भी डीएनए लिया जाएगा और ये सेम प्रोसीजर किया जाएगा. और फिर इस डीएनए और उस डीएनए दोनों को क्या कराया जाएगा, हाइब्रिडाइज किया जाएगा. हाइब्रिडाइज किया जाएगा अगर दोनों का जो सिक्वेंसिंग सेम आती है इस तरीके से, तो दैट मीन्स दिस इज द पर्सन हु डन द पर्टिकुलर क्राइम. तो लास्ट में हाइब्रिडाइज किया जाएगा, दोनों को क्रॉस मैचिंग करके पता किया जाएगा कि दोनों की जो फिंगर प्रिंटिंग है, दोनों का सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए अगर सेम आ रहा है, इट मीन्स इसी आदमी ने वो क्राइम किया है, नहीं तो उस आदमी को फ्री कर दिया. दिस इज द डीएनए फिंगर प्रिंटिंग. दिस वॉज इन्वेंटेड बाय द एलेक्स जेफरी टू फाइंड आउट द रेपिस्ट ऑफ द पर्टिकुलर क्राइम सीन इन ब्रिटेन. सबसे पहले उन्होंने इसको वहां पे फाइंड आउट किया था. Again I repeated the sequence of DNA fingerprinting. First one is of isolation of DNA,
डीएनए को आइसोलेट किया जाएगा, उसको डाइजेस्ट किया जाएगा छोटे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट में कट किया जाएगा। देन उन सारे फ्रेगमेंट्स को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड से अलग कर लिया जाएगा, सेपरेटेड कर लिया जाएगा। फिर इन डीएनए फ्रेगमेंट को नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे उसका इंप्रेशन लिया जाएगा और फिर हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग द लेबल्ड वीएनटीआर, यानी जो दूसरा है उसका सस्पेक्टेड पर्सन या क्राइम सीन से जो लिया उसके साथ इसको हाइब्रिडाइज किया जाएगा। अगर मैचिंग होगी दैट पर्सन विल बी डिड द क्राइम, अदरवाइज दैट विल बी द पर्टिकुलर फेयर पर्सन who not do that particular crime, उसको फ्री कर दिया जाता है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग।